राशियों के बारे में थोड़ा बहुत भी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन यस सर। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर प्रॉपरली समझना हो तो सबसे पहला जो चाहिए, मैंने जैसे राशियों के तत्व इत्यादि के बारे में बताए हैं, थोड़ा और इन डिटेल्स इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि राशि के इन्हीं तत्वों के अंदर रोग की बहुत सारा राज छिपा हुआ है। जैसे उदाहरण, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि राशि है। मेष, थोड़ा समझना इसको। यस सर। मेष, मेष, सिंह, धनु, ये जो है ना, ये त्रिकोण राशि है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है। ये एक दूसरे के त्रिकोण में, ये तीनों फायरी एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ये तीनों अग्नि तत्व के राशि हैं। कौन सा राशि है? अग्नि तत्व के। अग्नि, अग्नि तत्व का राशि। वैसे ही वृष, वृष, कन्या और मकर, ये वाली, ये तीनों एक कोण बनाते, त्रिकोण बनाते। ये तीनों सॉलिड मेटेरियल्स यानी आरती मेटेरियल्स का है। कौन सा है? भूमि तत्व, भूमि तत्व। ठीक है, भूमि, भूमि, ये भूमि तत्व की राशि। वैसे ही मिथुन, कुंभ और तुला, इसको भी थोड़ा समझते हैं। मिथुन, ये वाला, मिथुन, तुला, ये वाला, और कुंभ, ये वाला। मिथुन, कुंभ और तुला, ये एक त्रिकोण में आता है। ये वाला एक त्रिकोण में आता है। ये जो है ना, गैसियस मेटेरियल यानी एयरी है। बचा कितना? कर्क, वृश्चिक, वो मीन। बचा कौन कौन सा है? कर्क, ये ये वृश्चिक और मीन, ये एक राशि एक त्रिकोण के अंदर आता है। ये एक त्रिकोण के अंदर आता है। ये है ना जल राशि, जल, जल राशि।
ये जल राशि वाला है। ये जो है ना, ये बेसिकली ये जितने भी तत्व मैंने बताया, ये क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ये है ना जड़ राशि है, जड़ पदार्थ है। और इस जड़ पदार्थ के अंदर जो सबसे ज्यादा स्थूल भाव है, वो है पृथ्वी भाव। पृथ्वी भाव मतलब आर्धी मैटर। कौन कौन सा? वृष, कन्या और मकर। वृष, कन्या और मकर। इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको समझने में आसानी हो जाए। वृष, ये वाली, ये वाली, और मकर, ये वाली। ये जो त्रिकोण है ना, ये वाला सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं अर्ध त्रिकोण। ये सबसे ज्यादा भारी होता है, अति स्थूल। सबसे ज्यादा स्थूल कौन सा है? आप थोड़ा उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे ज्यादा जो स्थूल होता है, अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश। स्क्रीन पे लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। यस सर। सबसे ज्यादा जो स्थूल होता है, सबसे ज्यादा जो भारी होता है, सबसे ज्यादा, सबसे पहले ऊपर भारी माने अति स्थूल से, फिर हम सूक्ष्म रूप में आएंगे तो सबसे पहले आएगा पृथ्वी, यानी भूमि तत्व। सबसे पहले आएगा भूमि वाला, ठीक है। इसके बाद इससे सूक्ष्म कौन सा है? इसके अपेक्षा जो सूक्ष्म, वो है तेज। तेज मतलब एयरी। उसके बाद आता है जल, और उसके बाद आता है वायु। भूमि से ये तीनों ही, भूमि से ये तीनों ही हल्का होता है। तेज, वायु और जल। तेज मतलब अग्नि तत्व, ठीक है। तेज, भूमि से ये हल्का होता है। तेज होता है, वायु होता है। वायु दिख रहा है ना? हेलो? यस वायु सर। और दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड ले लेते ना। नहीं कोई बात नहीं, इसी में लिखते हैं। ये ठीक है। तीनों जो है ना, ये तीनों कहाँ से? ये तीनों बेसिकली इनसे, भूमि से हल्का है। ये सारे चारों के चारों जो है ना, जड़ पदार्थ है, जड़ शक्ति है। तो ये होता क्या है बेसिकली? एक शक्ति के आधार पे बाकी शक्तियां निरंतर चालित होती है। चाहे इसके तेज के आधार पे ले लीजिए,
तेज के आधार पे अगर हम लेंगे तो तेज के आधार पे वायु, जल और भूमि चालित होगा। वही अगर हम आपका वायु के आधार पे ले लें तो वायु के आधार पे जल, भूमि और तेज ये विकसित होता है। और अगर हम जल को ले लें तो जल के हिसाब से वायु, तेज और भूमि, ये वायु, जल के आधार पे भूमि, तेज और वायु, ये जड़ शक्तियों की एक दूसरे से रिलेशन बनता है। इन रिलेशन से ही हमें पता चलता है कि महाभूमियों जो शक्ति है, ताकत है, वो माने क्योंकि ये बेसिकली तो है तो चार ही ना, बेसिकली तो चार ही है, ये चार यस ही सर। है ना बेसिकली, भूमि, तेज, वायु और जल। तेज मतलब एक तत्व यहाँ पे पंच तत्व की बॉडी होती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के साथ ये रिलेटेड है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो उद्भव हुआ था, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जहां से तैयार हुआ था, वो सब्जेक्ट का नाम होता है आयुर्वेद, यानी जिस वेद से हम आयु को जान सकते हैं। वहां एक तत्व और है, और कौन सा तत्व है वो? आकाश तत्व। ठीक है, आकाश तत्व यस सर। एक और तत्व है, आकाश। ये आकाश तत्व है क्या? हम तो एस्ट्रोलॉजी पे तो हमें ये चार ही तत्व के बारे में साइन बताता है ना। हम हमें हमारे राशि जो है ये सिर्फ चार ही बताते हैं, लेकिन आकाश तत्व भी हमारे शरीर में विद्यमान है। और ये आकाश तत्व महाभूमियों शक्ति में से एक एक और है। जैसे इसको बहुत समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका, एक कोशिकाओं के अंदर दो, तीन, चार, पांच, छह कोशिकाओं के अंदर जैसे कोशिकाएं इस तरह से बनी हुई है, मान लीजिए ऐसे, ऐसे, कोई भी, है ना, इस तरह का कोशिकाएं बनी हुई है। तो ये सारे कोशिकाओं के बीच एक गैप होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये है बेसिकली आकाशीय तत्व, यानी ये हमारे शरीर में है, बट उसके बावजूद भी इसको ना हम समझ नहीं पाते, शरीर के अंदर होते हुए भी। क्योंकि आपके मल्टी सेलुलर स्पेस अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा होती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे ये एक सेल, मान लीजिए ये मेलिग्नेंट सेल आ गया, ये मेलिग्नेंट हो गया, ये मेलिग्नेंसी से भरा हुआ है। तो ये सेल क्या करेगा? इसको भी खाएगा, 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 और फिर बनाएगा क्या? कर्क, कर्कट रोग, है ना, जिसको अंग्रेजी में कैंसर बोलते हैं। तो ये आकाशीय तत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में इन डिटेल्स हम बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक पूरी तरह से शायद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना संभव भी नहीं। सबसे पहले तो ये चार जो मूल जड़ है इसको जान लेते हैं। उससे भी पहले एक और चीज जानते हैं,
एक्चुअली होता क्या है, हमारे शरीर जो है ना, वो जीवित है। जीवित का मतलब क्या होता है? क्योंकि चेतना है, चैतन्य शक्ति भी हमारे पास है। चैतन्य शक्ति और जड़ शक्ति की ये जो मिली जुली प्रभाव से जो बनता है, वो है एक जीवित शरीर। क्लियर? समझ में आया? यस सर। चैतन्य, चैतन्य का क्या मतलब? जैसे आपको खराब लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, ये कहाँ से तैयार होता है? आपके मन से, है ना? हेलो। तो आपके मन, आपके आत्मा, आत्मा बेसिकली क्या है? ये जड़ और चैतन्य की जो विकसित रूप है, वो आत्मा है। इसके बाद आता है प्रकृति, पुरुष, और उसके बाद सारी इंद्रियां। सारा इंद्रियां, इंद्रियां, इंद्र में मुख्यतः पांच होता है। स्पर्श, समझने के लिए, है ना? सुनने के लिए स्पर्श इंद्रिय, है ना? घ्राणेन्द्रिय, जो हम जिसमें सूंघते हैं। सुनने के लिए कान, कर्ण, श्रवणेन्द्रिय। अच्छा, उसके बाद स्वाद लेने के लिए जिह्वा। ये जो पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय तो है ही है, लेकिन अंदर, आंतरिक चेतना को समझने के लिए भी पांच और इंद्रिय होता है। इसी तरह से ये पांच पांच का हिसाब होता है। जैसे कल पित्त के बारे में बात कर रहे, तो पित्त पंच प्रकार की है। इसका भी मूल आंगिक पांच है। ये डिटेल्स में हम जब एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तो इनका सारा कच्चा चिट्ठा उस वक्त खोलेंगे आप। इसी तरह जैसे वायु है, वायु भी पांच है, लेकिन पांच आंतरिक भी है। हाँ, जैसे पांच वायु, प्राण, अपान, उदान, समान और बैन, ये पंच वायु है। लेकिन कोर में देवदत्त, धनंजय इत्यादि और पांच पंच वायु है। वो भी एस्ट्रोलॉजी, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इनके सारे चीजों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। जैसे आपने तो कभी शमशान का कोई कृत्य देखा नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई अगर पुरुष है, तो वो शमशान की कृत्य तो देखे हैं। ओ, धर्मदेव जी आए हुए हैं। धर्म सर, हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। बोले, आप कभी शमशान में किसी को जलाने के लिए गए हैं? एकदम सर, कई बार। गए हैं ना, कई बार। तो मैं आपको जी। कुछ बात बताता हूँ। पूरा शरीर जल जाने के बाद मस्तिष्क एक पट से आवाज करके मस्तिष्क टूटता है। कल उसके बाद जलता है ना। जी। और वो जो फट सा जो आवाज होता है, वो बोलता है, उसको बोलते हैं धनंजय वायु। हम्म, हमारे जी। पुरा काल में मुनि ऋषियों का एक मान्यता था कि धनंजय वायु शरीर में जब तक है, वो शरीर पुनरुज्जीवित हो सकता है। देखिए, वो साइंस अभी हमारे पास है नहीं, नहीं है। लेकिन जो पुराण या एस्ट्रोलॉजी की जो पुरातात्विक, मतलब जो पुरानी किताबें हैं, उसमें तो लिखी हुई है ना ये सब चीजें। हम्म।
तो कहते थे हमारे मुनि ऋषि पुनर्जागृत, जैसे संजीवनी विद्या, शुक्राचार्य के पास ये संजीवनी औषधि थी, वो शुक्राचार्य का ही कहना बोल रहा हूं कि अगर धनंजय वायु शरीर में है तो मैं जवाब इस मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता हूं, ये शुक्राचार्य बोलते थे। हम्म, ये वो धनंजय वायु है। यानी मान लीजिए जो शरीर में से सबसे लास्ट निकलता है। तो हमारे शरीर में क्या क्या है? 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। 3 गुण है। कौन सा? सत्व, रजः और तमः। ये 3 दोष और 3 गुण से हमारे शरीर बनते हैं। उसके बाद कौन कौन सा आता है? पंचभूत, क्षिति, अपह, मरुत, भौम और तेज। क्षिति मतलब भूमि तत्व, जो हम इन राशियों में देखते हैं। भूमि तत्व किन किन राशियों में देखते हैं? वृष, कन्या और मकर में, है ना? क्षिति हो गया। जी अपह मतलब जल। कौन कौन सा राशि है? कर्कट, वृश्चिक और मीन। क्षिति, अपह, मरुत। मरुत का, मरुत मतलब वायवीय। नहीं समझ। वायवीय। मरुत मतलब होता है वायु। हम्म, कौन सा? मिथुन, कुंभ और तुला। क्षिति, अपह, मरुत, वोम। वोम का कोई निजी राशि नहीं है, लेकिन शरीर में वोम की माने आकाशीय तत्व का उतार चढ़ाव के वजह से भी तो शरीर खराब होते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस अगर आपका बिगड़ जाए तो सबसे बड़ा घातक बीमारियां पैदा होती हैं। ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, नहीं तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से पूरा समझ सकते हैं। और कौन सा है? व्यम, मरुत, क्षिति, अपा, मरुत, बोम और तेज। तेज मतलब अग्नि। कौन कौन सा राशि है? मेष, सिंह और धनु। यानी ये पंच तत्व भी हमारे शरीर में विद्यमान वर्तमान। अब इसको थोड़ा सा धीरे धीरे ना, इसको डिटेल समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आज तक आ, शायद आपने कहीं भी पढ़ा हो या सुना हो, इतना इन डिटेल्स कोई नहीं बताया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी किसी के भी कुंडली देख के उसके पूरे रोग का निर्धारण कर पाए। आपके जो चार्ट आप खोलोगे, वो चार्ट उसका एमआरआई रिपोर्ट बन जाए। उसको जानने के लिए इन राशि और भावों को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण देते हैं। हमारे ये जो डार्विन लॉ है, डार्विन लॉ क्या बोलते हैं कि कोई भी छोटे से छोटे जीव धीरे धीरे अपने एडेप्टेशन पावर की वजह से अभियोजित होके या विकसित होके एक नया शरीर धारण किया है। हमारे हिंदू शास्त्र भी यही मानते हैं। क्या मानते हैं? न अग्नि और जलीय पदार्थ के मदद से शरीर के अंदर नई संजीवनी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये नई संजीवनी ऊर्जा क्या है? प्राण है, प्राण। इसी को तो बोलते हैं प्राण।
ये वायु में वो प्राण वायु है, ये हमारे शरीर में वो है, ये जड़ और चेतन मतलब तेज और आपका जलीय पदार्थ के मदद से जो बनता है वो क्या है, हार्ट बीट। हार्ट बीट के अंदर जलीय पदार्थ कौन सा है, तरल कौन सा है, माने वाटरी मेटेरियल्स कौन सा है, ब्लड है, रक्त। रक्त है ना। जी। रक्त पूरे शरीर में संचारित होता है, पूरे शरीर में संचारित होने की वजह से ना हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी वायवीय पदार्थ, वायवीय तत्व पूरा शरीर में संजीवनी के रूप में दौड़ता है। लेकिन अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो जाए तो क्या होगा, फिर ये जलीय तत्व एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, यानी क्या होगा, दैट इज ब्लॉकेज। आपके अर्टरी या वेसल्स में होंगे ब्लॉकेज, तो ना धमनियां पूरी तरह से काम कर पाएंगे और ना सिराएं कर पाएंगी। यानी फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ये चीज पूरी तरह से संचालित अपने सुचारू रूप से ना हो तो इंसान क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए ये भी समझना जरूरी है, जलीय तत्व और तेजो तत्व की विकास आपके शरीर के अंदर किस तरह से है, यानी इन राशियों का, जलीय तत्व वाली राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तत्व को भी समझना जरूरी है। और तेज राशि, ये एक राशि के साथ दूसरे राशि की जो संपर्क है, तेज मतलब मेष, सिंह और धनु, अगर इनके साथ संपर्क सही नहीं है, आयु विचार यहीं से पैदा हुआ है। हम लोग आयु में बोलते हैं ना स्वल्पायु 33.5 ईयर, साल से नीचे का हो तो अल्पायु बोला जाता है। ये आयु विचार में हमने पढ़ा हुआ ना कृष्णमूर्ति पद्धति में, साढ़े जी सर। 66 साल का मध्यायु होता है और 66.5 के ऊपर का दीर्घायु होता है। आयु विचार भी इन्हीं राशियों का, इन्हीं तत्वों की वजह से आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टफ है सब्जेक्ट, लेकिन चूंकि हम लोग राशि जान चुके हैं, है ना, भाव जान चुके हैं, इसलिए हमारे लिए उतना टफ ये नहीं होना चाहिए। ये जो ना आ, ये जितनी भी 12 राशियां हैं, इसमें 3 तरह का शक्ति हमें देखने को मिलता है। कौन सा, इसको भी थोड़ा डिटेल, ऐसे तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 3 तत्व इसमें मिलता है। एक तो चर तत्व, चर शक्ति, मूवेबल, देख लीजिएगा। एक मिलता है ये मूवेबल यानी चर, इसको क्या बोलते हैं, चर। एक होता है स्थिर, ये वाली, हम्म, है ना। प्रगतिशील। हाँ, स्थिर। और दूसरा होता है द्विस्वभाव। और तीसरा क्या है, द्विस्वभाव। ये जो है ना, ये द्विस्वभाव में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
द्विस्वभाव 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री, ये बनता है सबसे पहले 4। ये जो है ना, ये बनता है सबसे पहले बनता है ये 4, ये 15 है, सॉरी, 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री ये 4 बनता है, और 15 से लेके 30 डिग्री ये बनता है स्थिर। 15 से लेके 30 डिग्री तक का ये बनता है स्थिर, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विस्वभाव। अब चर राशि का, अब सभी में भाई 3 ग्रह तो 3 नक्षत्र सभी में है। जैसे एरिस में है अश्विनी, भरणी और फिर कृत्तिका, इसी तरह इसमें भी है आपका क्या बोलते हैं, सिंह में भी वही है और धनु में भी वही है। यानी ये, अब मान लीजिए जैसे ये हो गया जेमिनी, वैसे ही धनु भी तो हो गया ना, दोनों भी तो जी। द्विस्वभाव राशि है। जी। तो इसका भी पहला 15 डिग्री, यानी एक तो अश्विनी आ गया, अरे बने सॉरी अश्विनी नहीं बोल रहे हैं, मूल, मूल मतलब जो केतु का नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र, ठीक है। तो सबसे पहले केतु का नक्षत्र आ गया, उसके बाद आएगा शुक्र का नक्षत्र, है ना, उसके बाद आएगा शुक्र का नक्षत्र, फिर आएगा सूर्य का नक्षत्र, फिर आएगा सूर्य। तो अब ये तो 13 डिग्री 20 मिनट यहां आ गया, 13 डिग्री 20 मिनट यहां पे आ गया, बचा कितना ना, अब इसके बाद 40 मिनट और हो जाएगा तो 14 डिग्री और 1 डिग्री और, यानी पहला शुरू में जो स्थिर चर स्वभाव वाला है वो केतु और शुक्र के नक्षत्र का 1 डिग्री 40 मिनट आएगा। लेकिन उसके बाद तो शुक्र का नक्षत्र का वो तो स्वभाव होगा स्थिर वाला, वो स्थिर वाला होगा। तो जो मूवेबुल राशि में, मूवेबुल अंश में जितना पड़ेगा चर राशि के अंतर्गत या चर स्वभाव के अंतर्गत, अगर कोई रोग बनता है तो वो रोग जल्दी ठीक होता है, लेकिन स्थिर वाला रोग तो जल्दी ठीक नहीं होता, वो लंबा समय चलता है। इसीलिए ये डबल वाला जो द्विस्वभाव वाला राशि है, ये द्विस्वभाव वाला राशियों का रोग निर्धारण या उसके रोग के बारे में जब तक आपको डिग्रियों का पूरी तरह से पता ना हो और जब तक इसकी जानकारी पूरा ना हो, तो आप इसका निर्धारण करना आपके लिए मुसीबत होता है। अब उदाहरण ले लेते हैं चर राशि वाला जगह। अब देखिए चर में क्या क्या है, एक चर में अग्नि है, कौन सा है, तो सभी चर राशि ना, चर में अग्नि आ गया एरीज, है ना। अब जी। चर में अग्नि आ गया, चर में जल आ गया कैंसर, ये वाला, ठीक है, कर्क राशि। अब चर में वायु आ गया, कौन सा, मकर राशि, ये वाली, हो गया ना, ए सॉरी, गलत, गलती गलती हो गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, तुला होगा, तुला, तुला, रनिंग होगा ना सर। तुला, हाँ। अरे वो हो जाता है कभी कभी, मूड में आ जाने से हो जाता है। ये हो गया तुला, लिब्रा, ये वाला, है ना। थोड़ा इसको कलर चेंज कर दें,
ये हो गया तुला, और उसके बाद 1 1 4 7 10, है ना, 1 4 7 10, और 4 में पृथ्वी आएगा, ये वाला मकर। 4 में पृथ्वी आ गया, मकर। यानी ये सारा है तो चल